तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 9 तक हो चुका था। मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, तो ये नीड नॉट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। ये इसको इम्प्लाई करेगा भी, मतलब कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, मतलब ज़रूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि करे ही बी इज इक्वल टू सी। तो हम लोग इसको लेके चलते हैं। मान लेते हैं कोई एलिमेंट बी में है, तो बी में है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है कि वो एलिमेंट ए में हो भी सकता है और ए में नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो ए में हो गया तो वह ए इंटरसेक्शन बी में चला जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। और अगर वह ए में नहीं रहा तो वह ए इंटरसेक्शन बी में नहीं रहेगा। और ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन सी के ना। यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन सी। एक्स बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन सी में, इसमें एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए इंटरसेक्शन सी में। अब ए इंटरसेक्शन सी को हम लोग लिख सकते हैं कि ए में भी होता है और सी में भी होता है, तो बिलोंग करेगा सी में, और ये सब इम्प्लाई करते जाएंगे। ये बिलोंग नहीं करेगा सी में। यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है? अगर एक्स बी का एलिमेंट है तो वह सी का एलिमेंट हो भी सकता है और सी का एलिमेंट नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब है कि बी, अगर इसको लेके चले तो बी सी का सबसेट है, या इसको लेके चले तो बी सी का सबसेट नहीं है। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। अब एक एलिमेंट लेते हैं सी में, सेम कहानी सिमिलरली, ठीक है ना, उसी के जैसा कर देंगे कि सी में है तो ए में हो भी सकता है और ए में नहीं भी हो सकता है। ए में अगर होगा तो वह ए इंटरसेक्शन सी में होगा, और ए में नहीं होगा तो वह ए इंटरसेक्शन सी में नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन सी के जगह पे ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी बराबर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी के। और ए इंटरसेक्शन बी में अगर है तो वह, सॉरी यहाँ पे नहीं अति होगा, बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे बी में होगा या बी में नहीं होगा। अगर बी में होगा तो यहाँ सी सबसेट हो गया, सी सबसेट हो गया बी का, सी सबसेट नहीं होगा बी का। या तो सी सबसेट होगा बी का, अगर ये एक्स सी में बिलोंग करने से अगर एक्स बी में हो गया तो सी सबसेट होगा बी का, और अगर एक्स सी में होने से एक्स बी में नहीं रहा तो सी सबसेट नहीं होगा बी का। तो इसको मान लिए 2। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we see that कि ए इफ, मतलब वी सी दैट व्हेन ए इंटरसेक्शन, वहाँ देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है ये हम लिख दे रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन सी, देन इट डज नॉट इम्प्लाई क्या? बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, आसान है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 है, और ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के इक्वल है, तो शो करना है ए इक्वल टू बी है। तो क्या करेंगे हम लोग? जैसे करते आए हैं, इसको इसका सबसेट, इसको इसका सबसेट दिखा देंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसमें एक एलिमेंट लेते हैं, ए में लिए, तो कन्फर्म है ना कि वो ए यूनियन एक्स में होगा। ए यूनियन
समथिंग कुछ भी में भी हो सकता है, ए यूनियन पी में हो सकता है, ए यूनियन कुछ भी होगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं ना एक्स है यहाँ, ए यूनियन एक्स, तो ए यूनियन एक्स में भी होगा। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वह ए यूनियन कुछ में भी होता ही है, तो ए यूनियन एक्स में होगा। अब अगर ए यूनियन एक्स में होगा तो हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर कोई एलिमेंट इसमें हो और वो इम्प्लाई करे कि इसमें भी हो जाए, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करता है कि वह ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स में भी होगा। ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं बहुत बार कि अगर कोई एलिमेंट ए में है और वहाँ से वो इम्प्लाई कर रहा है कि वह बी में भी है, इसका मतलब है कि वह ए इंटरसेक्शन बी में भी है। ये चीज़ हम लोग पीछे देख चुके हैं ना, नहीं देखें तो आज अभी देख लीजिए। अगर कोई एलिमेंट ए में होने से ही कन्फर्म हो गया कि वह बी में है, इसका मतलब वह ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। ठीक है, तो यह हो गया। और यहाँ से अभी हम लोग देख रहे हैं कि ए इंटर यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स, हम लोग इस तरह पढ़ते हैं ना, हम लोग को बी पे जाना है। एक्स ए में है, अब हमको एक्स को बी में दिखाना है, तो बी तो इसमें है नहीं अभी, तो यहाँ से देख रहे हैं ना ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के बराबर है, तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, बी यूनियन एक्स। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के आधार पे तोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन बी रहने दिए, और ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, यहाँ से देखिए फाई ना, तो यहाँ पे फाई लिख दिए। तो और किसी के साथ यूनियन की करेंगे, किसी फाई के साथ किसी का भी यूनियन करते हैं तो वही हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ए ही होता है। ठीक है, और ये भी पढ़े थे कि ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई होता है, ये सब पीछे पढ़ चुके हैं। तो किसी के साथ अगर यूनियन फाई के साथ किसी का भी यूनियन किया जाए तो वही हो जाता है, और फाई के साथ किसी का इंटरसेक्शन किया जाए तो फाई हो जाता है। और यहाँ अगर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ए इंटरसेक्शन बी हो तो उसको हम लोग बी में भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या निकल गया, ए बी का सबसेट है, इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, अब बी में ले लेंगे, सिमिलरली एकदम सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा। अगर बी में लेंगे तो वह बी यूनियन एक्स में होगा, बी यूनियन एक्स में होगा, इसमें इम्प्लाई करने से इसमें हो गया, इसका मतलब बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स में होगा। हम लोग को ए तक पहुंचना है तो ए वाला एक उठा लेंगे, यहाँ से बी यूनियन एक्स बराबर ए यूनियन एक्स है, तो ए यूनियन एक्स ले लेंगे। ए यूनियन एक्स ले लिए तो यहाँ से क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स दिख रहा है, हाँ, तो एक्स बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, पाई है, तो यहाँ से भी एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, बी इंटरसेक्शन ए में से ए भी लिख सकते हैं बी भी लिख सकते थे, यहाँ ए ले लिया क्योंकि हमको बी का ए का सबसेट दिखाना था, बी ए का सबसेट हो गया। और फ्रॉम 1 एंड 2 ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आसान था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाई, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। कहने का मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी फाई नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी फाई नहीं है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई है। तो ऐसा ए बी सी फाइंड कीजिए। तो हम मान लेते हैं, खुद से ले लेते हैं, ए ले लेते हैं 1 2 3। अब सजाना शुरू करते हैं। अब बी में ऐसा एलिमेंट लेना है जो कि कम से कम ए इंटरसेक्शन बी करे तो फाई ना हो, मतलब एक एलिमेंट ए का इसमें रखते हैं, तो एक 2 को रख लेते हैं और 2 को अपने तरफ से कुछ डाल देते हैं, जैसे 4 डाल दिए और 6 डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से देख रहे हैं कि हम लोग ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 है, नॉन एम्प्टी नहीं ना है। ठीक है, तो ये बगल में चेक करते चलेंगे, ये चेक करने के लिए है, ये मतलब लिखेंगे नहीं सॉल्यूशन में, लेकिन ये चेक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ सही है। अब सी बहुत ध्यान से लेना है, सी इतना ध्यान से लेना है कि उसमें बी का एक एलिमेंट हो, ए का एलिमेंट हो, लेकिन अगर ए बी सी का इंटरसेक्शन करें तो तीनों में कोई कॉमन नहीं हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करे ना, मतलब ए बी सी तीनों में कोई कॉमन नहीं हो, लेकिन तीनों में आपस में कॉमन हो। जैसे कि ध्यान से देखिए,
सी में ऐसा एलिमेंट लेंगे जो बी में हो और ए में भी हो। तो एक उठा लिए 1 ए का और एक उठा लिए 6 और एक अपने तरफ से डाल दिए 8। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी देख लिए। अब यहाँ देख रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 6 है, फाइनल है। और ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी में 1 है कि नहीं। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें तो कुछ कॉमन है। 1 यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पाया गया ना। समझ में आया? आसान है, सोच कर लिख दिए तीनों। तो ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी। आप कुछ और भी ले सकते थे, 11 12 13 लेके कुछ भी अपना 3 इस तरह से सोच कर सेट कर देंगे तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल 600 स्टूडेंट बोला। तो हम लोग इन यूनिवर्सल सेट 600 ले लिए, मतलब टोटल जितना पे काम होने वाला है वो 600 है। तो वो 600 ले लिए, जिसमें से टी 150 पसंद करते हैं, कॉफ़ी को 225 और दोनों टी एंड कॉफ़ी को 100। तो पूछा ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं टी और नहीं कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो हम लोग ये निकालते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम या तो टी या तो कॉफ़ी पसंद करते हैं, यानी कि क्या, टी यूनियन कॉफ़ी। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टी प्लस सी माइनस ये। तो 150 प्लस 225 माइनस 100, तो ये हो गया हमारा 5 2 7 3 माइनस 100। सही जा रहा है ना, ये प्लस ये माइनस ये, यही तो होता है फॉर्मूला। हाँ, 5 2 7 3 माइनस 100 275। हाँ, तो ये आया। तो इतने वो लोग हैं जो या तो टी या तो कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो जो टी और कॉफ़ी एकदम पसंद, जो ना ही टी पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो टी पसंद नहीं करते हैं तो टी डैश यूनियन जो कॉफ़ी पसंद नहीं करते हैं। तो ये कैसे निकलता है, टी इंटरसेक्शन सी का डैश लगा दे से। हो 1 मिनट पढ़ रुकिए, 1 मिनट। हम एक तो रिक्वायर्ड आंसर पढ़, यहाँ से जब निकल गया तो लिख देंगे रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। 600 माइनस 275 और लिख देंगे घटा के जितना आएगा, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है, तो वो जो टी पसंद नहीं करते हैं तो वो तो टी डैश हो गए, और जो कॉफ़ी पसंद नहीं करते वो सी डैश हो गए। और दोनों ऐसा हमको निकालना है ना, जो दोनों पसंद नहीं करते, ना ही टी और ना ही कॉफ़ी, मतलब इंटरसेक्शन, इनको निकालना है। तो डी मॉर्गन्स हम लोग पढ़े हैं ना, टी यूनियन सी का डैश, टी यूनियन सी का जो डैश होता है वो टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश कॉम्प्लीमेंट होता है, डैश इसको बोलते हैं टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये कैसे होगा, इसको कैसे निकालते हैं, किसी कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट में से उसको घटा देते हैं। तो हमारा यूनिवर्सल सेट कितना है 600 माइनस, और टी यूनियन सी कितना है 275। तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आ जाएगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चा को इतना नहीं याद है तो वो बस रिक्वायर्ड आंसर बोल के ऐसे कर दे तो चलेगा, नहीं तो एग्जैक्ट वे ये होना चाहिए, ठीक है। जो टी पसंद नहीं करते, जो कॉफ़ी पसंद नहीं करते, और लेकिन निकालना वो है जो दोनों पसंद नहीं करते, तो इंटरसेक्शन कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी पसंद करने वाले 100 लोग हैं, इंग्लिश पसंद करने वाले 50 हैं, और दोनों पसंद करने वाले 25 है। तो बताना है कि, और क्वेश्चन में बोल दिया है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब सारा स्टूडेंट हिंदी या इंग्लिश में से कुछ ना कुछ पसंद करता ही है। कहने का मतलब है जो यूनिवर्सल सेट है वह यूनियन वाले के बराबर है, एच यूनियन ई के बराबर है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, बस एच यूनियन ई का फॉर्मूला लगाएंगे, ये प्लस ये माइनस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कोई दिक्कत ही नहीं है, उतना ही लोग होंगे जितना यूनियन करके आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि टोटल 60 पीपल हैं,
तो 60 पीपल में तो यूनिवर्सल सेट हम अपना 60 ले लेंगे, उसमें से एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 25 है, टी 26 है, आई 26 है, एच एंड आई मिल के 9, एच एंड टी पढ़ने वाले 11 और टी एंड आई पढ़ने वाले 8 और तीनों पढ़ने वाले 3 हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं। यानी कि हमको पूछा है पहला क्वेश्चन, तो सिंपल ही पूछ दिया कि एच यूनियन टी यूनियन आई, जिसका हम लोग फॉर्मूला ही जानते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला जानते हैं? सिंपल, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, एन यू प्लस एन एच प्लस एन टी माइनस, सॉरी एन यू बोल रहे हैं, एन आई कर देते हैं, ये तीनों, एन यू नहीं, ये तीनों पहले जोड़ के फिर ये तीनों हटाना है, एच इंटरसेक्शन आई माइनस एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई, और इसमें जोड़ देना है क्या, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो ये वो लोग हैं जो या तो एच या तो टी या तो आई में से कोई एक पसंद जरूर ही करते हैं। सबको ये तीनों को जोड़ देंगे, ये तीनों को घटा के ये जोड़ देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, जो घटाव कर देंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का 2, ये जो बोला है ना, ये बोला है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कैसे निकलेगा, जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ये एच मान लेते हैं, ये टी और ये आई। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले ये लोग हैं, ये हम जहाँ पे अभी करने वाले हैं, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ एच पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो टी पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो आई पढ़ते हैं, ये वो आई है और ये टी वाले हैं। ये कौन लोग हैं, यहाँ ये वो लोग हैं जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो टी और आई दोनों पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं, और ये वो लोग हैं जो तीनों पढ़ते हैं। तो कैसे हम लोग को निकलेगा सिर्फ एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, आप इस फिगर को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तो सबसे पहले तो लिख देते हैं एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले तो ये पूरा कितना लोग हैं, तो वो कैसे निकलेगा, जो पीछे निकाले हैं वही निकाले हैं, एच यूनियन टी यूनियन आई, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, एच यूनियन टी यूनियन आई। ये वो लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये सारे लोग। उसमें से घटाना है क्या, ये जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, ये एच है, टी है और ये आई है, तो ये एच और आई पढ़ने वाले लोग घटा देंगे। ठीक, फिर एच और टी पढ़ने वाले घटा देंगे, फिर टी और आई पढ़ने वाले घटा देंगे। तो जब हम एक बार घटा दिए तो ये इतना सारा घट गया। ध्यान से समझिए इस चीज को, डिसमिस 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 डिसमिस, ध्यान दीजिए कि एच टी आई, तो इसमें से जब हम एच और एच इंटरसेक्शन आई घटा दिए, तो ये जब घटा दिए तो ये घट गया ना, ये वाला पोर्शन। अब फिर जब टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी घटाएंगे, तो फिर ये इंटरसेक्शन, ये चीज एक बार और घट जाएगा। एक बार तो घटा ही दिए, एक बार और घट गया, और फिर जब हम टी इंटरसेक्शन आई घटा रहे हैं तो एक इतना तो घट रहा है, फिर एक बार फिर से ये घट गया, तो ये 3 बार घट गया। और घटना कितना बार चाहिए था, एक ही बार ना, यानी 2 बार एक्स्ट्रा घट गया। तो इसको 2 बार जोड़ देंगे, कौन सा, जो ये बीच वाला पोर्शन, और बीच वाला पोर्शन क्या है, इसको 2 बार जोड़ देंगे
एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई को। थोड़ा सा पिक्चर को ध्यान में समझ के थोड़ा देर सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे हम ये लिखे हैं। सबसे पहले तो ये सारा निकाल लिए, जो कम से कम न्यूज़पेपर एक पढ़ने वाले कितना है, पूरा रंग दिए, उसमें से घटाना शुरू किए। जैसे ये देखिए, ये पूरा रंगा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके एक बार हम प्रयास कर रहे हैं ढंग से समझाने का, ठीक है। तो ये सब रंगा हुआ है, ठीक है, ये रंगा हुआ है। अब इसमें से हम मिटाना शुरू किए, ये निकल गया। अब इसमें से H इंटरसेक्शन I मिटाना शुरू किए, तो यह हमारा H है, ये हमारा T है, और ये है I। तो इसमें से जब हम H इंटरसेक्शन I मिटाना शुरू किए, तो H इंटरसेक्शन I हमारा कहाँ है, ये है, तो ये मिटाना हम शुरू किए, मिटा दिए, ठीक है, मिट गया। उसके बाद H इंटरसेक्शन T, क्योंकि हमको यही तीनों निकालना है ना, ये वाला जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़े, एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो उसी के लिए अब H इंटरसेक्शन T घटा रहे हैं। तो H इंटरसेक्शन T ये घटा दिए, सिर्फ इतना ही ना घटाना था, लेकिन H इंटरसेक्शन T तो यहाँ तक है, तो इसको भी घटाए हुए को फिर से घटा रहे हैं, ठीक। फिर हम घटा रहे हैं T इंटरसेक्शन I तो यहाँ तक था ना, तो इतना ही सिर्फ घटना तो चाहिए, लेकिन घटा तो हम यहाँ तक रहे हैं ना, मतलब ये चीज़ को हम 2 बार और घटा दे रहे हैं। तो देखिए अभी जो रंगा हुआ पोर्शन बचा, वो लोग हैं जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन जब हम घटा रहे थे तो एक बार घटाएं इसको, तो उसमें ये जो कॉमन पोर्शन है वो तो घट गया, फिर जब इन दोनों का जब कॉमन पोर्शन घटा रहे थे तो वो एक बार और घट गया, फिर इन दोनों का घटाया तो वो एक बार और घट गया, तो वो 3 बार घट गया, और एक बार ही घटना चाहिए था ना। कोई चीज़ एक ही बार ना घटेगा, फिर से घटे हुए मिटे हुए को फिर से कैसे मिटाएंगे। तो इसका मतलब कि 2 बार एक्स्ट्रा वो घट गया, तो 2 बार हम लोग उसको जोड़ दिए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, मतलब अब इस पे रख देंगे सारा वैल्यू हमको पता है। ये पीछे जब हम लोग निकालेंगे तो शायद 52 आएगा, ठीक है ना, 52 आया था, पहला जो क्वेश्चन था वो है। उसके बाद H इंटरसेक्शन I यहाँ से दिया हुआ है 9, फिर H इंटरसेक्शन T 11 है, फिर 8 है, और फिर 2 बार करके 3 है। तो ये 52 माइनस 11 9 20 28 और प्लस 6, तो हो जाएगा 58 माइनस 28 कितना आ गया, 30, ठीक है, 30। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि ए को पसंद करने वाले प्रोडक्ट, ए को पसंद करने वाले 21 है, बी को 26, सी को 29, ए और बी को 14, सी और ए को 12 और बी एंड सी को 14, सी एंड ए है ना 12 पीपुल से, हाँ, और बी एंड सी को 14 और ए बी सी को 8। तो बोला है कि सिर्फ सी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, सिर्फ सी को पसंद करने वाले। देखिए ये लोग, ये वो है ना जो सी को पसंद करता है, ये वाला है, ये सारे लोग सिर्फ सी को पसंद करने वाले हैं। यहाँ अगर हम एक पॉइंट दे दिए तो वो सी और ए में चला आएगा, यहाँ दे दिए तो वो तीनों में चला आएगा, यहाँ दे दिए तो सी एंड बी में चल जाएगा, यहाँ दे दिए तो बी, वो तो सी में है ही नहीं, बी और ए में, ये सिर्फ ए में है, ये सिर्फ बी में है। तो हमको सिर्फ सी में मतलब ये वाला पॉइंट निकालना है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। पहले तो जैसे सी है तो सी पूरा ले लिए, ये हमारा सी हो गया, पूरा सी। अब मिटाना शुरू करेंगे, ठीक है। क्या मिटाए, सी से सी इंटरसेक्शन बी मिटा दिए, तो ये देखिए सी इंटरसेक्शन बी मिट गया, हमको सिर्फ ये वाला चाहिए था, लेकिन अभी ये बचा हुआ है। तो सिर्फ अब सी इंटरसेक्शन ए मिटाएंगे, तो सी इंटरसेक्शन ए मिटाएंगे, तो सी इंटरसेक्शन ए तो यहाँ तक था ना, ये सब भी पॉइंट था ना सी इंटरसेक्शन ए में, तो ये 2 बार मिट गया, एक बार एक्स्ट्रा मिट गया, वो यहाँ पे एक बार एक्स्ट्रा मिटा, तो उसको लास्ट में जोड़ देंगे। मतलब सी में से सी इंटरसेक्शन बी घटाएंगे, सी इंटरसेक्शन ए घटाएंगे, और एक बार से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जोड़ना होगा, क्योंकि वो 2 बार घट गया है, एक ही बार घटना चाहिए था। समझ में आया? यानी कि हमको निकालना है सिर्फ सी, ओनली सी, ओनली सी। तो ओनली सी कैसे निकलेगा,
थोड़ा इधर लिखते हैं, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ, ओनली सी, ये कैसे निकलेगा, ये सी में से ए इंटरसेक्शन सी और फिर बी इंटरसेक्शन सी घटाएंगे, लेकिन ये चूंकि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये 2 बार घट गया था, इसलिए इसको एक बार जोड़ देंगे। तो एन सी कितना था हमारा 29, ए इंटरसेक्शन सी कितना था 12, बी इंटरसेक्शन सी कितना था सॉरी माइनस बी इंटरसेक्शन सी 14 और उसमें 8 जोड़ देंगे। तो 29 और 8 जुड़ जाएगा 37 और ये 26, कितना आया 11 आंसर है। ठीक है, तो खत्म हुआ हमारा सेट पूरा। अब हम लोग आगे चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और साइड से हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बनाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लीजिएगा एक बार खुद से।